अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बेटा मैं आज आपको क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश में अपने लेक्चर नंबर 2 में कॉम्प्रीहेंशंस यानी कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आंसर है जी, व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक्सप्रेस्ड हर इग्नोरेंस। दिस थिंग इन्फ्यूरेटेड अबू जहल एंड ही स्लैप्ड हर फेस। जब अबू जहल ने हज़रत अस्मा से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना लाइल्मी को ज़ाहिर किया, उन्होंने ज़ाहिर किया उन्हें कुछ पता नहीं है। इस चीज़ ने अबू जहल को आग गोला कर दिया और उसने आपके चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। वाई वाज हज़रत अबू कहाफ़ा वाज वरीड, हज़रत अबू कहाफ़ा क्यों परेशान थे? हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज वरीड बिकॉज ही थॉट दैट हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैड टेकन अवे ऑल द वेल्थ लिविंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। क्योंकि हज़रत अबू कहाफ़ा समझते थे कि ये हज़रत अबू बकर यानी उनके बेटे तमाम रकम और दौलत अपने साथ ले गए हैं और बच्चों और अस्मा को बेजार मददगार छोड़ गए हैं। हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर, कैसे उन्होंने अपने दादा की दिलजोई की? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेड हर ब्लाइंड ग्रैंडफादर टच द पेपल, उन्होंने अपने नाबीना दादा को कंकरियों को कहा छुओ। एंड सेड दैट डैड अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैड लेफ्ट ऑल वेल्थ एट होम, सारी दौलत ये घर छोड़ गया। इन दिस वे शी कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर। हु वाज अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अस्मा और ज़ुबैर बिन अल-अवाम के बेटे थे। विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत अस्माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा rendered useful services during the migration of the Holy Prophet ﷺ. She made necessary arrangement and prepared food for this journey. जी, which incident in the story tells about the generosity of Hazrat Asma? When Hazrat Asma inherited a garden, she sold it and gave away all the money among the poor and the needy. This incident tells us about her generosity. What message do you get from the life of Hazrat Asma radiallahu anha? The message that we get from the life of Hazrat Asma radiallahu anha is that we should have a resolute faith in Allah Almighty. We should also follow the perfect and generosity of Hazrat Asma radiallahu anha. जी, her life would always be a beacon of light for all of us. How? Hazrat Asma's life would always be a beacon of light for all of us because she led a life of bravery, patience and generosity. हज़रत अस्मा की ज़िंदगी हमारे लिए हमेशा रोशनी का मीनार बनकर रहेगी क्योंकि उन्होंने बहादुरी, सब्र और जी फ्याजी की ज़िंदगी बसर की। टेल वेदर द रेफरेंस गिवन इन दिस सेंटेंसेस इज एनाफोरिक और कैटाफोरिक। एनाफोरिक की बच्चे डेफिनेशन सुन लें। एनाफोरिक रेफरेंस मीन्स दैट अ वर्ड इन द टेक्स्ट रेफर्स बैक टू द अदर आइडिया इन द टेक्स्ट फॉर इट्स मीनिंग। इट कैन बी कंपेयर्ड विद कैटाफोरिक रेफरेंस विच मीन्स अ वर्ड रेफर्स टू आइडिया लेटर इन द टेक्स्ट। मतलब ये है कहने का, अगर कोई सब्जेक्ट बाद में दिया गया और उसकी इन्फॉर्मेशन पहले दी गई है तो बेटा वो एनाफोरिक है। सॉरी, कैटाफोरिक नहीं, एनाफोरिक। जो सब्जेक्ट पहले होगा उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में होगी। सब्जेक्ट पहले और उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में एनाफोरिक कहलाता है। जैसे देखें, आई वेंट आउट विद जो ऑन संडे। आई वेंट आउट विद जो ऑन संडे। आई सब्जेक्ट पहले है, उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में। अबू जहल द चीफ ऑफ डिसिप्लिन, सब्जेक्ट पहले, उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में। इन अ फ्यूट ऑफ फ्री हेडेड टू वर्ड अबू बकर सदीक सोम ई बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। एनाफोरिक रेफरेंस है, ठीक है, एनाफोरिक रेफरेंस है जी। अब आगे देखें, हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर जी एट दैट टाइम। तो बेटी ये कैटाफोरिक है, पहले इन्फॉर्मेशन है, हज़रत अबू कहाफ़ा बाद में है। वैन असलम सब्जेक्ट पहले है। वैन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड, उसका हाथ ज़ख्मी हो गया। असलम पहले है, इन्फॉर्मेशन बाद में, एनाफोरिक। बिफोर शी फिनिश द वर्क, से पहले अपना काम मुकम्मल कर लेती। नीलम चेक द मिस्टेक वंस अगेन। कैटाफोरिक सब्जेक्ट पहले, इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट बाद में है। अनीस थ्रू द स्टोन,
अनीस ने पत्थर फेंका, ही ब्रोक द विंडो, और उसने खिड़की तोड़ दिया। एनाफोरिक सब्जेक्ट पहले या सब फॉर्मेशन बाद में। व्हेन शी एंटर द रूम, जब वो कमरे में दाखिल हुई, ज़ेबा वाज सरप्राइज टू सी मैनी गेस्ट। ज़ेबा बाद में है, नाउन बाद में है, लिहाजा यही कैटाफोरिक। द सिटी ऑफ गॉड इन्फॉर्मेशन पहले है, किसके बारे में? लाहौर। जो सब्जेक्ट है नाउन जो है बेटा वो बाद में है, लिहाजा यह एंड रेफरेंस हुआ। इज़ आल्सो फेमस फॉर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कैटाफोरिक। वोकैबुलरी, इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट मीन सेंसिटिव। अबू जहल बिगेन नोकिंग एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली मीन ज़ोर ज़ोर से, पोलाइटली स्लोली, फोर्सफुली, एंग्रीली, फोर्सफुली। शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन डैट इन्फिरेटेड अबू जहल, इन्फिरेटेड मीन एनरेज, आग बगोला कर दिया। प्लीज़ हेल्प, एनरेज, एनाइंगली। शी रिमेन स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, स्टेडफास्ट साबित कदम रही, पेशेंट, फर्म एंड रेजोल्यूट, रेडी टू फेस, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बी। जी तवज्जो दीजिएगा ज़रा। कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू यूज द मेंशन दैट। मैड विद एंगर, फिट ऑफ फ्यूरी, रिवील, द सीक्रेट, रेजोल्यूट, एलिवेट, माइग्रेशन, कंपेनियन, रिफ्यूज, गेव वे, डिटर्मिन्ड। मैड विद एंगर, गुस्से से पागल होना। व्हेन ही अब्यूज्ड मी आई वेंट मैड विद एंगर। इन जी फिट ऑफ फ्यूरी, तैश की हालत में, ही वेंट टू हिज हाउस इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। रिवील द सीक्रेट, राज जाहिर करना, ही डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। रेजोल्यूट, पुख्ता, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैड अ रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। एलिवेट, कम करना, दिस मेडिसिन विल एलिवेट योर पेन। माइग्रेशन, हिजरत, ही डिड नॉट इन्फॉर्म अस अबाउट हिज माइग्रेशन। कंपेनियन, साथी, ही इज़ माई कंपेनियन ऑफ लाइफ। रिफ्यूज, पनाह, ही टुक रिफ्यूज इन द वैली। गेव वे, तकसीम किया, ही गेव वे ऑल इज मनी टू द पुअर एंड द नीडी। डिटर्मिन, पुरज़म, ही इज डिटर्मिन टू पास द एग्जामिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें मुजर्रद, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और एन एक्शन। दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड अपीयर, इनकी कोई मादी वजूद नहीं होता। ये कोई भी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को जाहिर करते हैं। दे कैन ओनली बी फेल्ट, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, शी फेस्ड एवरी क्लैमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर, बहादुरी और जुर्रत। बहादुरी और सब्र के साथ, दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटी शो कर रहे हैं। क्वालिटी देखिए, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, नेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। एक्शन, थेफ्ट, लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, डिसीजन। जी स्टेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, आर आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, काइंड, काइंडनेस, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से ही बनते हैं। ग्रो, ग्रोथ, जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन, मूव, मूवमेंट, कॉमन नाउन। चाइल्ड, चाइल्डहुड, स्लेव, स्लेवरी। ठीक है बेटा। अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पैराग्राफ 4। माइग्रेशन, विजडम, करेज, स्टेटमेंट, क्लू, क्वेश्चन, सीक्रेट। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड वर्ब, यूज दिस नाउन इन सेंटेंस। Courageous, courage, I face every difficulty with courage. Empty, emptiness, the emptiness of the house scared me. Difficult, difficulty, he is speaking English with great difficulty. Generous, generosity, Aslam lays great stress on generosity. Resolute, resolution, I made a resolution to become a doctor. Suffer, suffering, he could not face the suffering of life and died soon. आर्टिकल का बेटा इस्तेमाल पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। The words a or an and the ta are called article. They come before nouns. Noun से पहले आते हैं. There are two article, a or an and ta. A or an बेटा is called indefinite article because it usually lives indefinite person or things spoken of. यानी कोई भी indefinite things या person place से पहले हम ये लगाते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये इनके वाजे हो, इनका सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स पर लगाते हैं, ये वाजे नहीं होते। बिकॉज इट यूजली लिव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। एज अ डॉक्टर, डैड इज़ एनी डॉक्टर, इससे मुराद ये कि कोई भी डॉक्टर। दिस इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज द, बिकॉज यहाँ पर दा करें, द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली points out some particular person or thing, as he saw the doctor in the street. उसने उस डॉक्टर को गली में देखा। द स्पेसिफिक शो कर रहा है, मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर।
जी बेटा, द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर